आजमगढ़ में पैतृक भूमि पर कब्जे और धमकियों का आरोप। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से है। 5 फरवरी 2025 को ग्राम गुहंडा निवासी आनंद कुमार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकियों का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि शिव गौरव सिंह, शिववर्धन सिंह, गरिमा सिंह और चित्रकला सिंह ने उनकी 7 से 8 बीघा जमीन पर कब्जा किया है और फर्जी वसीयत तैयार की है। इसके साथ ही उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गई हैं। आनंद कुमार ने प्रशासन से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि किसी अप्रिय घटना के लिए आरोपी जिम्मेदार होंगे। बताइए। मैं आनंद कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री उदय बहान सिंह, ग्राम गोड़हरा, पोस्ट उदियामा, थाना बरदा, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। मैं 1984 से मुंबई में रहता था। 1 जुलाई 2024 को मुंबई से रिटायर होकर के गांव में आया। फरवरी 2023 में शिव गौरव सिंह ने मुझे फ़ोन करके दुनिया भर की धमकी दी, काफ़ी गाली गलौज दिया। और गाली गलौज देने के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बटाटी मीन्स चंद्रभान सिंह को जिस तरह से निपटा दिया है, मतलब उनकी हत्या कर दी है, उसी तरह से तुम। बात कौन बोला? शिव गौरव सिंह। उनके पिताजी क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री अजय सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे भतीजे लगते हैं। अच्छा, आपके भतीजे लगते जी। हैं? मतलब आपके गांव के हैं? मेरे गांव के हैं और मेरे सगे भाई के लड़के हैं। जी। इसके बाद मैं वहां से मुंबई आया। मुंबई से गांव आया। गांव पर आने के बाद मैंने कंप्लेन की एसपी आजमगढ़ को। गांव के कुछ लोगों ने मिल कर के और मेरी भाभी ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाने की धमकी दे कर मुझे दबाया, क्योंकि क्या मैं कही वो? आपकी भाभी क्या कही? चित्रकला सिंह उनका नाम है, चित्रकला सिंह। चित्रकला क्या कही वो उनका ये बोलना था कि अगर मेरे बेटों के खिलाफ या मेरे बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपने एक्शन लिया तो मैं आपके ऊपर, चूंकि मैं महिला हूँ और विधवा हूँ, इसलिए मैं आपके खिलाफ झूठा सच्चा आरोप लगा के फंसा दूंगी, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा ही परिवार के कुछ सदस्यों ने मेरे ऊपर भी प्रेशर डाला और मुझे लिखित जो एसपी साहब को बयान दिया गया था उसको बरदा थाने पर ज़बरदस्ती से समझौते पर सिग्नेचर करना पड़ा, सही करना पड़ा। और उस चीज़ को प्रेशर कौन बनाया? प्रेशर परिवार के लोग और हमारी भाभी श्रीमती चित्रकला सिंह मतलब आपके ऊपर प्रेशर बनाए कि मतलब फंसा दिए जाओगे। और मैं नौकरी करने वाला आदमी, सीधा साधा, मुझे अपने बाल बच्चों को पालना था, इस्टेब्लिश करना था, अपने आप को तैयार करना था। तो मैं वापस चला गया। लेकिन उस बीच में मेरी औरत का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसके कारण भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और मुझे वापस जाना था। मैंने एक फर्जी वसीयत शिव गौरव सिंह ने मेरे चाचा चंद्रभान सिंह की हत्या करने के बाद कराई थी। उस फर्जी वसीयत को मैंने चैलेंज करके यहाँ आजमगढ़ सिविल कोर्ट नंबर 25 में वो मुकदमा चल रहा है। उस फर्जी वसीयत को 25/2/2025 को, सर जी, 25/2/2025 को बिना हमको, हमारा आपत्ति था वहाँ पर तहसील लालगंज में आपत्ति रहने के बावजूद उन लोगों ने तहसीलदार ने या किसी ने XYZ जो भी उसका संबंधित व्यक्ति है उसको इलीगल ऑर्डर कर दिया, बिना मुझे नोटिस दिए, बिना मुझे बुलाए, बिना मुझे ये किए। सोमवार को माननीय ये SDM के पास मैं जा कर के 35(2) में अपील करने की योजना बना रहा हूं। इसके बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई। चंद्रभान सिंह की वसीयत को कंफर्म करने के लिए इन लोगों ने मेरी भतीजी लगती हैं गरिमा सिंह, पूरे घटनाक्रम की, पहले ध्यान से आप लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड गरिमा सिंह ने इसको गरिमा सिंह और गौरव सिंह ने कुटुंब परिवार रजिस्टर में, मेरे पास उसकी नकल है, परिवार रजिस्टर में अपने पिता का नाम चेंज करा दिया।
अच्छा, जैसे कि आपसे बातचीत करने में लगा जो हत्या हुई है, जी, हत्या ये कैसे आपको जानकारी हुई कि हत्या हुई है? गौरव सिंह ने खुद मुझे बताया, और अक्सर ऐसे जब अकेले मिलते हैं तो बोल देते हैं कि का उखाड़ लेला, का उखाड़ लेला, दौड़ दौड़ के थक जेबा, हमार एक ठे फोन काफ़ी हो, हमार झटिया ना उपार पे, इस तरह से गलत वर्ड का इस्तेमाल के, घटिया गाली गलौज तो बहुत देते ही हैं। इन सब के साथ साथ इन लोगों ने कुटुंब रजिस्टर में अपना नाम बदलवा जी, लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, कि आपको कैसे जानकारी है कि हत्या हुई है? जानकारी गौरव सिंह ने बताया, अच्छा, गौरव सिंह अपने मुख से ही बताए हैं? खुद मुख से बताया। क्या उसका कोई प्रमाण है? प्रमाण ये है कि चंद्रभान सिंह ने 2011 में, मेरे चाचा चंद्रभान सिंह ने 2011 में ज़मीन बेचा था 9 लाख रुपए में। इसको गरिमा सिंह और गौरव सिंह और चित्रकला सिंह ने इस ज़मीन को छीन लिया था। छीन करके नहीं, इस ज़मीन को, सॉरी, इस पैसे को छीन करके गरिमा सिंह के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टीडी कॉलेज जौनपुर ब्रांच में इन्होंने डाल दिया था। जबकि चंद्रभान सिंह के पास खुद का अकाउंट था ग्रामीण बैंक गोड़हरा में। इतनी बड़ी रकम को लेकर के रिस्क लेना और जाकर के जौनपुर में डालना, और इसके बाद एक एक रुपए के लिए चंद्रभान सिंह को पहली बात उन्होंने तरसाया। जब वो पैसा मांगते थे तो अक्सर गौरव सिंह का ये बोलना था कि लगत है कि तुहार तेरही जल्दी करे की पड़ी। अच्छा, गौरव सिंह ये बात बोलते थे? हाँ, उनको बोलते थे। तो लोग बच्चा समझ के या मजाक समझ के टाल देते थे। आखिर लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई। अब हत्या का मजमून क्या है कि श्री चंद्रभान सिंह, जो कि मेरे चाचा थे, स्वर्गीय श्री चंद्रभान सिंह, उनको श्रद्धा हॉस्पिटल जौनपुर में एडमिट थे, वो बीमार थे, और जिस समय का वसीयत ये बता रहे हैं उस समय वो आईसीयू में थे। और वसीयत में, मेरे पास वसीयत के पेपर हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इस वसीयत के पेपर में उन्होंने क्लियरली लिखा है। सर बाद में जाए, पहले वसीयत के पेपर में ऐसा मेंशन किया है, करवाया है कि मैं इस समय फुल पूरे होशो हवास में, मेंटली फिट और शारीरिक फिट रहते हुए मैं ये वसीयत कर रहा हूँ। जबकि उस समय चंद्रभान सिंह आईसीयू में श्रद्धा हॉस्पिटल में। अच्छा, मतलब जिस दौरान वो वसीयत बता रहे हैं, वसीयत बता रहे हैं, उस दौरान वो हॉस्पिटल में उस समय, उस दौरान वो हॉस्पिटल में थे। और इस हत्याकांड में पूरा श्रद्धा हॉस्पिटल और ये श्रद्धा हॉस्पिटल के डॉक्टर